हेलो व्हाट्स अप गाइस, व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू स्टडी मैथ। तो आप सब कैसे हैं? आज हम दोबारा से अपनी मैथ सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज हम इसमें करेंगे प्रॉफिट लॉस और इसका ये डे 1 वाला वीडियो है। ठीक है, इसमें हम लोग बेसिक से लेके मतलब एनटीपीसी के लेवल 1 और लेवल 2 के कुछ क्वेश्चन करेंगे। मतलब हम लोग टोटल 5 क्वेश्चन का ही सीरीज रखेंगे। 5 क्वेश्चन होगा और उसमें हम लोग 5 टाइप के क्वेश्चन को सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना लेट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है कि ऑन रिड्यूसिंग द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय ₹50, a profit of 5% turns into a loss of 5%. What is the initial selling price of the article? तो इन सब मैथ में एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे हेराफेरी जो हो रहा है कितने पैसे का हो रहा है, कितने परसेंट में हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है अगर ये मेरा सीपी रहे और 5% अगर मेरा प्रॉफिट हो तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 5% प्रॉफिट। ठीक है, और अगर 5% का लॉस हो तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 5% का लॉस। आप देखिए टोटल गैप कितने का है, टोटल है यहाँ पे 10% का। ठीक है, आपको जो दिख रहा है मतलब 10 का गैप है और यहाँ पे पैसा कितना बोला गया है, 50 बोला गया है। तो मैं इसे लिख लेता हूँ। ठीक है, 10% मतलब बोला गया है 50। तो अभी मुझे कितना चाहिए, व्हाट इज द इनिशियल सेलिंग प्राइस। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि जो हमारा इनिशियल सेलिंग प्राइस है मतलब 5% प्रॉफिट लेके मैंने वो बेचा था ना, तो मुझे वही चाहिए। तो यहाँ पे बोला गया है 50 मतलब ये किसका मान है, 10% का मान है और मुझे चाहिए कितना, 105% का। अगर 100 के ऊपर 5% का प्रॉफिट हो तो 105 ही होता है। ठीक है, तो परसेंट कट गया और यहाँ पे ये गया तो कितना हुआ, 525 रुपया। ये है इधर, अच्छा ऑप्शन डी। चलिए, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो हमने बहुत आसानी से पहले क्वेश्चन को कर लिया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है। अ गोल्ड रिंग इज सोल्ड फॉर 19125 एट अ लॉस ऑफ 15%। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गोल्ड रिंग। तो देखिए किसी भी चीज़ का कॉस्ट प्राइस जो होता है वो 100% होता है। ठीक है, यही होता है कॉस्ट प्राइस। तो अभी मैं अगर देखूँ क्वेश्चन को, यहाँ पे बोला गया 19125 जो है ये, इसमें अगर बेचा जाए तो उसे कितने का लॉस हुआ है, 15% का। तो मतलब क्या बोला गया है कि ये जो है ये 85% का मान है। ठीक है, और मुझे कितना चाहिए, सीपी चाहिए। सीपी मतलब 100% का मान चाहिए। बस हो गया, यहाँ पे मुझे बस काटना है इसको। 17 से काट लेता हूँ या 17 से 5 बार में गया और ये गया कितना, 1 टाइम और 2 टाइम और 5 टाइम। ठीक है, और इसे काट देते हैं, 5 2 2 5। तो चलिए यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँ कितना हुआ, 22,500। तो इतना हो गया हमारा आंसर। ये क्वेश्चन आया है एनटीपीसी 2021 में। ठीक है, सारा क्वेश्चन मैं पीवाईक्यू का ले रहा हूँ। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 5% मोर इज गेन्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 350, then selling the article for 340, then what is the cost of the article। देखिए यहाँ पे हमको यही ध्यान में रखना है, जो मैंने पहले बोला कि यहाँ पे कितने का हेराफेरी हो रहा है और कितने परसेंट में हो रहा है। ठीक है, मतलब बोला गया कि 5% गेन करेगा अगर 350 में बेचे, 340 की जगह हो। ठीक है, तो चलिए इसे करते हैं। तो हेर फेर कितने का हो रहा है, 10 रुपये की वजह से हो रहा है। देखिए इन दोनों का गैप कितना है, इन दोनों का गैप है कितना, 10 का। तो 10 के ऊपर हेर फेर हो रहा है और कितने में, 5% में। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल, मतलब मुझे 100% का मान चाहिए। तो ये जो 10 है ये 5% का मान है, मुझे चाहिए कितने का, 100% का। तो अभी परसेंट कट गया, ये 2 टाइम्स गया, कितना हुआ, 200। तो ये हो गया हमारा सीपी। ठीक है, यहाँ से आसानी से हो गया। आपको समझ में आया नहीं आप बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया, अनुराग गेट्स अ लॉस ऑफ 1/7 ऑन कॉस्ट प्राइस व्हेन सेल्स अ पेन फॉर ₹144। इफ द पेन इज सोल्ड फॉर 189 देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। अच्छा, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला है कि 1/7 का लॉस हुआ है। 1/7 मैंने फ्रैक्शन को लिख लिया, किसके ऊपर हुआ है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर लिखा। तो कॉस्ट प्राइस मतलब अगर 7 इसका अगर सीपी हो, एक्चुअल सीपी, तो उसे 1 का लॉस हुआ है, तो इसका एसपी क्या हो गया, फिर 6 हो गया। ठीक है, यहाँ से हम लोग इतना ले सकते हैं इस कॉपी से, मतलब इस क्वेश्चन से। अभी क्या बोला है, व्हेन सेल अ पेन फॉर 144। अभी देखिए यहाँ पे क्या बोला है, 144। तो मैंने जो 6 निकाला है तो ये क्या है, 144 रुपया जो है ये 6 यूनिट का वैल्यू है। ठीक है, अभी क्या बोला है, इफ द पेन सोल्ड फॉर 189 देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। अभी बोला गया है कि अगर इसको 189 पे बेचा जाए तो कितना प्रॉफिट होगा। तो सबसे पहले प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे सीपी चाहिए। तो ये 6 का मान क्या है, 140 है, तो मुझे सीपी चाहिए 7 चाहिए। तो अभी 6 देखते हैं, 24 टाइम। तो मेरा सीपी कितना आया, सीपी आया 7 चौके 28, 2 रहा 16, 168। ये हो गया हमारा सीपी। अभी क्या बोला है, न्यू एसपी क्या है, न्यू एसपी है 189। तो इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं, 1 का और इधर 2 का, 21 का डिफरेंस है। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट, तो अभी 21 क्या है, ये हमारा जो
एक्चुअल जो प्रॉफिट है वो अभी किसके ऊपर मुझे निकालना है, सीपी के ऊपर, ये तो पता ही होगा रूल्स, और इसको परसेंट करना है, ठीक है। ये है हमारा आंसर। तो अगर मैं इसे काटूं तो ये 8 बार में जाएगा और 8 से कितना होगा 12.5%, 12.5%। तो ये हो गया हमारा डिजायर्ड आंसर, ठीक है। ये भी एनटीपीसी 2021 पे आया था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट मैथ को देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, एनटीपीसी सीबीटी 2 पे आया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है और 2022 में आया, लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्या बोला है। बाय सेलिंग एन आइटम फॉर 4125 अ पर्सन गेन 10%, ठीक है। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द आइटम ऑर्डर टू गेन 18%। तो यहाँ पे जो मैं समझ पा रहा हूँ, अगर मैं लैंग्वेज को समझूँ तो 4125 क्या है, ये सेलिंग प्राइस है जिसमें बेच के किसी को 10% का प्रॉफिट हुआ है। मतलब ये क्या है, 110% का मान है, और अभी उसे कितना चाहिए, 18% का गेन और चाहिए। मतलब उसे क्या चाहिए, 118% का मान चाहिए। चलिए इसको काट देते हैं। इसको 11 से अगर मैं काटूँ 10 टाइम में, और ये गया 3 बार में, 7 बार में, 5। अभी चलते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 375118। आपको बस कैलकुलेशन थोड़ा स्पीड में करना है, तभी आपको ये सब टेक्निक में आसानी में मिलेगा, ठीक है। कितना आया, 44250, और नीचे क्या है 10, इसलिए मैंने 10 को और नहीं काटा, ठीक है। तो अभी मैं 0 0 काट दूंगा तो आंसर मिल गया हमारा 4425। क्या है ये आंसर, देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन बी। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो चलिए नेक्स्ट मैथ देख लेते हैं। अरे अरे अरे, तो यहाँ से मैथ हो गया खत्म। तो हमने आज कितना कर लिया, हमने आज 5 बेसिक टाइप 1 के क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। अब तो थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस। अगर वीडियो पसंद आए और वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड नाइट गाइस।